हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। जैसा कि चैनल पे साइकोलॉजी इस समय चल रही है और साइकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है वो है अधिगम। अधिगम की परिभाषाओं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कम से कम इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे क्वेश्चन याद कराएंगे, परिभाषाओं को 6 ऐसी परिभाषाओं को याद कराएंगे जहाँ से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपका एक क्वेश्चन आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे कि अधिगम की। तो अधिगम में हम इसमें आज की वीडियो में जो है वो 6 परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, परिभाषाओं को याद करना जो होता है ना, थोड़ा सा कठिन होता है। याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो इस वीडियो में आज हम उन परिभाषाओं का बिल्कुल स्थायी समाधान करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से उन परिभाषाओं को हम याद करेंगे। और आपको बता दें, ये जो है आज का जो परिभाषाओं वाला जो आज का टॉपिक है, ये आपका जो पार्ट है ये पार्ट 5 है। ये वीडियो है, ये वीडियो जो है वो पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं। तो 4 पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन 4 पार्ट को देख लीजिए। इसके बाद आप 5वां पार्ट देखिए। जब तक आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये लगातार ऐसे ही धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहेगा। साइकोलॉजी बिल्कुल आपकी कंप्लीट हम करा देंगे। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, बिना किसी देरी के अब हम करते हैं टॉपिक को शुरू। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे इसमें भाई अधिगम कैसे कहते हैं। अधिगम को अगर मैं दूसरे अर्थ में बात करूं तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा क्या है। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, व्यक्ति के व्यवहार में क्या है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। 3 शब्द आपको याद रखने हैं। देखो, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो अधिगम अगर आपको जानना है, डीएलएड के पेपर में अधिगम की परिभाषा पूछी जाती है और टेट सीटेट जो भी आप एग्जाम देते हो सब में यहाँ से परिभाषा बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अधिगम को समझ लिया। अधिगम को क्या समझा आपने भाई? व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये तो हो गई अधिगम की बात। ठीक, अब देखो यहाँ से हम परिभाषाओं को सीखेंगे। हम एक एक करके लगभग इस वीडियो में आज हम 6 परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से सीख लेंगे। फिर ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी इसकी याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखो, सबसे पहले हम जो परिभाषा याद करेंगे वो करेंगे बीएफ स्किनर की। तो बीएफ स्किनर जी क्या कहते हैं, इनकी बात को समझिए आप। इन्होंने परिभाषा क्या दी है। बीएफ स्किनर की परिभाषा है कि भाई अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी स्किनर ने क्या कहा है, जो अधिगम है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अब देखो, इस लाइन में जो आपको ये परिभाषाएं आती हैं, परिभाषाएं सेम टू सेम आपको मिलेंगी, कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो, मैं ट्रिक अब लागू कर रहा हूँ इसमें, उसके माध्यम से समझिए। यहाँ पे है देखो उत्तरोत्तर। क्या है? उत्तरोत्तर। ठीक है, अब देखो उत्तरोत्तर, और इसमें क्या देख रहे हो आप? बीएफ स्किनर। इसमें देखो आप नर। क्या है? नर। ठीक है, अब मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अगर किसी से पूछोगे, यानी उत्तर, इसमें देखो उत्तर छिपा है। उत्तरोत्तर यानी उत्तर, उत्तर कौन दे रहा है? उत्तर नर दे रहा है। उत्तर कौन दे रहा है? उत्तर देखो नर दे रहा है। अब नर कौन से साइकोलॉजिस्ट में आ रहा है? तो नर आ रहा है स्किनर में।
किस में आ रहा है, स्किनर में नर आ रहा है, बकाया आपको कहीं पे भी नर देखने को नहीं मिलेगा। यानी उत्तरोत्तर में उत्तर कौन देता है, उत्तर नर देता है, तो नर किस में आ रहा है, स्किनर में। ठीक है, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, 102 बार आप वीडियो देखना, आराम से याद हो जाएगा। दूसरी देखो परिभाषा है वो है गेट्स की। दूसरी किसकी है, गेट्स की। तो गेट्स की परिभाषा क्या है, इसको भी समझिए। देखो इसमें क्या लिखा है भाई, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब इसको देखो ट्रिक के माध्यम से समझिए। जैसे मान लो आपने बीएड करा है या डीएलएड करा है या फिर बीएलएड करा है, कुछ भी प्रशिक्षण का कोर्स किया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने एडमिशन कहाँ लिया होगा, अपने कॉलेज में लिया होगा। और कॉलेज में जब आप पढ़ने गए होगे तो कॉलेज का गेट पड़ा होगा। तो गेट से आपको ध्यान रखना है, गेट से क्या रखना है, गेट्स। देखो यहाँ पे जब आप अपने कॉलेज में गए तो कॉलेज में सबसे पहले आपकी एंट्री कहाँ हुई है, एंट्री कहाँ से होती है, गेट से होती है। जब आप गेट पे जाते हो और कॉलेज में क्या करने गए थे, आप प्रशिक्षण लेने गए थे। कॉलेज में क्या करने गए थे, आप प्रशिक्षण लेने गए थे। आपने प्रशिक्षण लिया और जब प्रशिक्षण प्राप्त किया तो आपको क्या मिला, बहुत सारा अनुभव मिला। क्या मिला, अनुभव मिला। कहाँ पे, कॉलेज के अंदर, यानी गेट से आपने प्रवेश किया और गेट से जैसे ही प्रवेश किया तो आपने वहाँ पे अपने कॉलेज में क्या लिया, प्रशिक्षण लिया। और प्रशिक्षण लेने के बाद क्या मिला, आपको अनुभव मिला। अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा जो कि ये किसकी है, ये गेट्स की है। क्लियर, मैंने आपको दो परिभाषाएं याद करा दी, एक स्किनर की करा दी, दूसरी आपको गेट्स की करा दी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थर्ड परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो की। तो देखो क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से याद कराई जाएगी, इसको समझो आप। देखो ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि भाई आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। इन्होंने कहा है कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। अब यहाँ पे समझो, देखो क्रो एंड क्रो, एक क्रो हो गया और एक ये है, दो क्रो हैं। कितने क्रो हैं, ये दो क्रो हैं, आपको ध्यान रखना है। एक क्रो और दो क्रो, ये याद करने का आपको फंडा बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल फंडा। देखो दो क्रो हैं, एक क्रो और दो क्रो। दो क्रो ने मिलकर तीन बातें बताई हैं। कौन सी तीन बातें, एक हो गई आपकी आदत, दूसरी हो गई आपकी अभिवृत्ति और तीसरी हो गई आपकी ज्ञान। ठीक है, दो क्रो हैं, दो क्रो ने तीन बातें बताई हैं। वो कौन कौन सी तीन बातें हैं, तो एक बात है आपकी आदत है, दूसरी बात बताई है अभिवृत्ति है और तीसरी बात बताई है वो ज्ञान है। ज्ञान का अर्जन करना क्या है, अधिगम कहलाता है। तो ये तीन परिभाषा आपकी हो गई। अभी तीन परिभाषा हम आपको और दिखाते हैं और फिर उनको समझाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम अगली परिभाषाओं की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम तीन परिभाषाओं को अच्छी तरह से सीख चुके हैं और चौथी परिभाषा, पांचवी परिभाषा और छठी परिभाषा भी आपके सामने है। चलिए इनको भी समझते हैं। देखो जो अगली जो हमारी परिभाषा है 4 नंबर पे है, वो है विलियम वुडवर्थ की। ये जो परिभाषा है विलियम वुडवर्थ की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम है, का अर्जन करना अधिगम है। यहाँ पे क्या है, करना। ठीक है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करना क्या है, अधिगम है। ठीक है, ये इनकी परिभाषा है। अब देखो आगे क्या है, आगे इसको याद कैसे रखना है आपको। ठीक है, ये समझो। अब देखो यहाँ पे शब्द लिखा है आपका वुडवर्थ। क्या लिखा है, वुडवर्थ। ठीक है, अब वुडवर्थ को थोड़ा सा तोड़ लो इस प्रकार से, यहाँ से। तो यहाँ पे रह गया आपका वुड और यहाँ पे रह गया आपका बर्थ। ठीक है, वुडवर्थ। अब यहाँ पे देखो वुड बर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बा आया है 2 बार, यानी वुड और बर्थ, बा आया है कितनी बार, 2 बार। और यहाँ पे देखो आप नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, यहाँ पे देखा आपने नवीन,
नवीन शब्द है वो भी आपका 2 बार आया है और यहाँ पे नवीन भी 2 बार आया है। तो यहाँ पे नवीन और नवीन 2 बार आ रहा है, यहाँ पे बा और बा 2 बार आ रहा है, या फिर ऐसे करके याद कर लो, यहाँ पे भी बा और बा 2 बार रिपीट हो रहा है। नवीन में देखो, नवीन में भी बा है और इस नवीन में भी बा है, तो नवीन नवीन 2 बार आ रहा है। और बुड वर्थ में बुड और बर्थ यानी बाबा 2 बार। तो इस ट्रिक से आपको ये याद रखना है, ये जो परिभाषा है वो विलियम वुडवर्थ की है। विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा था कि भाई नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन क्या है, अधिगम है। ठीक है, या करना अधिगम है। लगाओ इसे या ना लगाओ तो भी सही है, ये भी ठीक है, अधिगम है, ये भी पूरा वाक्य बिल्कुल फिट है। अगला देखो, एक परिभाषा इन्होंने और दी है, वो थोड़ी सी, जो परिभाषा एक और बता रहा हूँ वो लगभग एग्जाम में ना के बराबर आती है। अधिगम जो है वो विकास की प्रक्रिया है, ये इन्होंने कहा है। किसने? वुडवर्थ ने। कहो तो मैं बता दूँ, अधिगम जो है क्या है, विकास की प्रक्रिया है। चलो बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना नोट्सों में अपने। इन्होंने क्या कहा है, जो अधिगम है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। किसकी? विकास की प्रक्रिया है। ये परिभाषा भी किसकी है? ये परिभाषा भी आपके वुडवर्थ की है। ठीक है, अधिगम जो है वो विकास की प्रक्रिया है। अब इसमें देखो विकास की, तो इसमें भी क्या आ रहा है, बा आ रहा है। ठीक है, तो इस बात से आपको ये पकड़ना है भैया, ये किसकी है, वुडवर्थ की है। अगली जो परिभाषा है, परिभाषा नंबर 6, इसको समझो। ये परिभाषा जो हम याद करेंगे ये है जेपी गिलफोर्ड की। किसकी? जेपी गिलफोर्ड की। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा है वो समझो। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई व्यवहार के कारण व्यवहार में आया, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब देखो यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ, अब ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को समझो। यहाँ पे देखो, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, गिलफोर्ड को। तो देखो, गिल से हम बना ले रहे हैं गाल, गिल से क्या हमने बना लिया, गाल। और फोर्ड से क्या है, कोई व्यक्ति है उसके गाल पे क्या करना है, फोड़ना है। फोड़ना मतलब थप्पड़ मारना, गाल पे फोड़ना। अब देखो, अगर मान लो जैसे आप हो, आप किसी व्यक्ति के गाल पे थप्पड़ मारोगे, गाल पे फोड़ोगे, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति क्या चुप बैठेगा, तो वो भी तो आपके गाल पे थप्पड़ मारेगा। जैसे मान लो यहाँ पे समझिए आप 2 लोग हैं। ठीक है, एक ये है, एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट यहाँ पे ये दूसरा है। अब मान लो यहाँ पे ये वाला जो स्टूडेंट है, ये दूसरे वाले, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट सेकंड वाले स्टूडेंट से बोल रहा है राम राम। इसने फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने सेकंड वाले स्टूडेंट से कहा राम राम। तो इसकी भी रिप्लाई क्या आएगी, ये भी जब जवाब देगा, रिप्लाई देगा इसे, तो ये भी क्या बोलेगा, ये भी बोलेगा राम राम। ठीक है, यानी अगर ये इसके गाल पे थप्पड़ मारेगा तो ये भी इसके गाल पे थप्पड़ मारेगा। अगर ये इसे राम राम बोलेगा तो इसकी भी रिप्लाई किसकी आएगी, राम राम की आएगी। मेरे कहने का मतलब है कि भैया व्यवहार के कारण का मतलब ये पहला वाला जो स्टूडेंट है, यानी जो पहला वाला स्टूडेंट है, इसने इस वाले स्टूडेंट ने इसके साथ दूसरे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया, इसने इससे कहा राम राम। तो इसने इससे सब, जब इसने पहले वाले ने दूसरे वाले से जब राम राम कहा तो दूसरे वाले ने भी रिप्लाई किसका दिया, यानी राम राम का। अब यहाँ पे देखो, व्यवहार के कारण, यानी जैसा फर्स्ट वाले ने व्यवहार करा था, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया, यानी इसके व्यवहार के कारण व्यवहार में इसके आया, व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी गाल पर फोड़, यानी इसका मतलब व्यवहार के कारण। ठीक है, व्यवहार के कारण और व्यवहार में आया। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही वो आपके साथ व्यवहार करेगा। आप अगर उस सामने वाले से राम राम बोलोगे तो सामने वाला भी आपसे राम राम बोलेगा। ठीक है, इस प्रकार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी जो परिवर्तन है वो अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने 5 परिभाषाओं को अच्छे से सीख लिया। अब देखो छठी परिभाषा।
छठी परिभाषा जो है वो आइजैक की है। किसकी है? आइजैक। तो ये क्या कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझिए, इनकी परिभाषा क्या है। इनकी परिभाषा है देखो कि भाई अधिगम है, अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। यानी अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। अब इस परिभाषा को कैसे याद रखोगे, समझो। अब ट्रिक को लागू करते हैं। देखो यहाँ पे है आइजैक। क्या है? आइजैक। ठीक है। और आइजैक को मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। ठीक है। ये हो गया आई और एक ये हो गया जैक। ये समझो आई अलग पढ़ना और जैक अलग, यानी ये दो बातें हैं। आई जैक कुल मिला के दो व्यक्ति समझो आप, दो व्यक्ति हैं। अब दो व्यक्तियों ने मिलके दो बातें बताई हैं, दो व्यक्तियों ने मिलके दो बातें बताई हैं। कौन सी दो बातें हैं? वो है अधिगम नवीन और स्थायी परिवर्तन। ये दो व्यक्तियों ने मिलके दो बातें बताई हैं कि भाई अधिगम नवीन और स्थायी परिवर्तन। अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन, दो व्यक्ति हैं आई जैक, दो व्यक्तियों ने दो बातें बताई हैं के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। तो ये कुल मिला के हमने अधिगम की जो परिभाषा थी, 6 की 6 परिभाषा आपको हमने याद कराने की पूरी कोशिश की है। आप 1 से 2 बार वीडियो को अवश्य देखना, आपको गारंटी है, गारंटी से हम कह सकते हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।